दोस्तों आज से हम दी इंग्लिश वे में ग्रामर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ का पहला लेसन है टेंसेस। सो लेट्स बिगिन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी टेंसेस की 3 इक़साम हैं। प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। एंड एवरी टेंस हैज़ 4 सब टेंसेस, यानी हर टेंस के 4 ज़ेली टेंसेस होते हैं, जो कि ये हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस मीन्स देयर आर 12 टेंसेस इन ऑल, यानी कुल मिला के ये 12 टेंसेस बनते हैं। और ये 12 टेंसेस कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इन टेंसेस के तहत सेंटेंसेस बनाना सीखें, हम आपको बताते हैं कि एक सेंटेंस के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ स्लेप्ट। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और स्लेप्ट वर्ब है। तो दोस्तों याद रखें कि आई, वी, यू, दे, ही, शी वगैरह या कोई नाम जैसे कि अली सब्जेक्ट कहलाएंगे। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल वगैरह हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जबकि प्ले, गो, रन वगैरह वर्ब्स हैं और वर्ब 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। हर टेंस में एक मखसूस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की एक मखसूस फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आइए हम टेंसेस पर वापस आते हैं। इस चार्ट पर गौर कीजिए। अब हम कुछ एक्सरसाइज की मदद से सीखेंगे कि इन 12 टेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक्सरसाइज नंबर 1, प्लस फॉर्मूला। ये प्लस फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों एक प्लस बनाइए। इस खाने में इज, एम और आर लिखिए। इस खाने में वॉज और वर लिखिए। इस खाने में हैज और हैव लिखिए और इस खाने में हैड लिखिए। अब इस एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए। प्लस बनाइए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। प्लस बनाइए, इज, एम, आर, वॉज, वर्क, हैज, हैव, हैड। दोस्तों इस एक्सरसाइज को इसी तरतीब के साथ बार बार इसी तरह दोहराइए उस वक्त तक जब तक कि ये न सिर्फ आपकी ज़बान पर चढ़ जाए बल्कि आपके जहन नशीन भी हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 2। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2 दरअसल एक्सरसाइज नंबर 1 ही की एक्सटेंशन है। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने प्लस फॉर्मूला सीखा था। प्लस बनाया, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम इस प्लस को ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों इस खाने में लिखा जाएगा नो हेल्पिंग वर्ब। इस खाने में भी नो हेल्पिंग वर्ब और इन 2 खानों में ऊपर वाले हेल्पिंग वर्ब्स में बीइंग का इजाफा करके लिख दिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन और यहाँ आ जाएगा हैड बीन। तो दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस के आ गए और ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस के आ गए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे वो हैं इज़, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे हैज़, हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में नो हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर, पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको बार बार रिपीट करना है। पहले प्लस बनाया, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड लिखा और उसके बाद इसे ऊपर एक्सटेंड किया, नीचे एक्सटेंड किया। यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे ऊपर वाले हेल्पिंग वर्ब्स में बीन का इजाफा करके लिख दिया जाएगा।
दोस्तों अगर हम इन दोनों एक्सरसाइजेस को मिला दें तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3 में हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। इस मकसद के लिए हम अपने चार्ट को राइट हैंड साइड की जानिब एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। और दोस्तों अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हासिल करने के लिए हम परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स में बीन का इजाफा कर लेते हैं। जैसे यहाँ हैज़ बीन और हैज़ और हैव का हैज़ बीन और हैव बीन आ गया, और हैड से हमने हैड बीन बना लिया। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। दोस्तों अगर हम फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स को 3-4 मरतबा दोहराएं तो ये भी हमें अज़बर हो जाएंगे। इस मकसद के लिए आप ज़बान से दोहराइए विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव। और चौथे टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स याद करने की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ऊपर वाले हेल्पिंग वर्ब्स में ही बीन के इजाफे से हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चौथे टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हासिल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, और इन 3 एक्सरसाइजेस की मदद से हमने ये सीखा कि 12 टेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3 के बाद हमारे चार्ट की शक्ल कुछ इस तरह से होगी। दोस्तों इन 3 एक्सरसाइजेस की मदद से हमने ये सीखा कि इन 12 टेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इन 12 टेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी। तो दोस्तों इस मकसद के लिए हम एक्सरसाइज नंबर 4 पर गौर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4। आइए हम सबसे पहले अपने चार्ट का जाल तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रेजेंट के 4 टेंसेस हैं, ये पास्ट के 4 टेंसेस हैं और ये फ्यूचर के, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ये पास्ट के 4 टेंसेस हैं और ये फ्यूचर के। दोस्तों आइए देखते हैं कि इन 12 टेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों और कीजिए 1 2 3 3 थर्ड थर्ड थर्ड, यानी इस थर्ड रो में, पूरी रो में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर वाली पूरी रो में और इसके नीचे वाली पूरी रो में ing का इस्तेमाल किया जाएगा। और याद रहे कि ing हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी गो से गोइंग, प्ले से प्लेइंग और सिंग से सिंगिंग। तो यहाँ आएगा ing, यहाँ भी ing और यहाँ भी ing। इसी तरह यहाँ ing, यहाँ ing और यहाँ ing, यानी तमाम कंटिन्यूअस और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ ing इस्तेमाल होगा। दोस्तों अब हमारे पास इंडेफिनिट की रो रह गई है। ये पहला खाना है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। ये दूसरा खाना है, यहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। और इस तीसरे खाने में वर्ब की
पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। दोस्तों इसको रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 थर्ड फॉर्म, इसके ऊपर पूरी रो में आईएनजी, इसके नीचे पूरी रो में आईएनजी, और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 4, जिसके ज़रिए हमने ये सीखा कि 12 टेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4 के बाद हमारे चार्ट की शक्ल कुछ इस तरह से होगी, और इसी के साथ हमने ये सीख लिया कि 12 मुख्तलिफ टेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों अब जो चीज़ बाकी रह गई है वो ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ये जानने के लिए आइए हम एक मरतबा फिर वाइट बोर्ड पर चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस पर गौर करेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर पर आएंगे। दोस्तों इन 2 टेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, जबकि इन 2 टेंसेस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। चुनाचा यही एक हेल्पिंग वर्ब तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। अब ये रह गए 4 टेंसेस, तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। दोस्तों इस जिन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा वो हैं ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर से मुराद वाहिद है, यानी कोई भी एक चीज़, कोई भी एक शख्स, कोई भी एक जगह वगैरह, जैसे कि अली, बॉय, पाकिस्तान, चेयर, टेबल। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, और आर जिन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है वो हैं वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल से मुराद वो जमा यानी एक से ज़ायद, जैसे कि अली एंड सलमा, पाकिस्तान एंड इंडिया, बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स एट्सेट्रा। दोस्तों अब हम इन सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर को हम कैटेगरी 1 कहेंगे, जबकि आई, वी, यू, दे प्लूरल को हम कैटेगरी 2 कहेंगे। दोस्तों बाकी मानदा 3 टेंसेस में हमें 2-2 हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 के सब्जेक्ट्स के साथ ऊपर वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, जैसे कि वॉज, हैज़ और हैज़ बीन, और कैटेगरी नंबर 2 के साथ नीचे वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, जैसे कि वर, हैव और हैव बीन। दोस्तों अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं, यानी विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। दोस्तों यहाँ आसानी हमें ये हासिल है कि वो तमाम हेल्पिंग वर्ब्स जिनमें लफ्ज़ शैल इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, और वो 2 सब्जेक्ट्स हैं आई और वी। यानी फ्यूचर का कोई भी जुमला अगर आई या वी से शुरू होगा तो उनमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होंगे शैल, शैल बी, शैल हैव और शैल हैव बीन। शैल, शैल बी, शैल हैव, शैल हैव बीन, आई, वी। इसके अलावा बाकी माला तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल वाले हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, यानी विल, विल बी, विल हैव, will have been, all the rest। तो दोस्तों वाइट बोर्ड के इस आखिरी लेसन में हमने ये सीखा कि 12 टेंसेस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों ये था टेंसेस पर हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने आपको बताया कि टेंसेस की 12 अक़साम होती हैं और इनमें किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेक्चर नंबर 2 में हम आपको टेंसेस की मदद से उर्दू जुमलों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द इंग्लिश वे एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।